हेलो गाइस, मैं हूं मोहित अग्रवाल। आपको हमारे चैनल पे स्वागत करता हूं एक बार फिर। आप सबको हमेशा की तरह कुछ नए चार्ट्स, कुछ अच्छे चार्ट ऑफ द वीक, चार्ट ऑफ द मंथ स्टॉक्स मैं आपके साथ शेयर करने आया हूं। जो हमारा एक स्पेशल सेगमेंट है जो हमने शुरू किया है। हर हफ्ते, हर 10-15 दिन में हम कुछ ऐसी चार्ट्स की बातें करते हैं जो बाज़ार को आउट परफॉर्म कर रहा होता है। चाहे मार्केट में कितनी डरावनी घटना या डरावनी चीज़ें हो रही हो, बट कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही क्या बोल सकते हैं, एंटी बिहेवियर दिखाते हैं मार्केट से और बहुत अच्छा मूवमेंट करते हैं। और हमारी पूरी कोशिश है कि आप तक हमेशा उन चार्ट्स को लाएं और जिससे आप कुछ बेहतर लर्निंग कर सकें। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना ज़रूर चाहूँगा कि इस चैनल का माध्यम आपको किसी भी तरह का टिप प्रोवाइड करना नहीं है। ये सिर्फ आपके लर्निंग के लिए बनाया गया है। आप इससे सीखिए और अप्लाई करिए, अपने नॉलेज को और अपना स्किल सेट बढ़ाइए। ओके, सो सबसे पहले हम बाज़ार की कुछ बातें करते हैं। तो बाज़ार में अभी आप सब ने सुना होगा कि इज़राइल और हमास में एक बड़ा वॉर छिड़ गया है। लास्ट ईयर हमने रशिया यूक्रेन का वॉर सीखा और आज अब हम इज़राइल का वॉर भी देख रहे हैं। तो इज़राइल तो ऐसे तो बहुत पावरफुल कंट्री है, बट सिमिलरली रशिया भी बहुत पावरफुल कंट्री थी, राइट। बट यूक्रेन को अभी तक वो हरा नहीं पाया, पूरी तरह से कैप्चर नहीं कर पाया। सो दैट्स व्हाट, जब आप ऑल आउट वॉर पे जाते हैं तो किसी का कोई फ़ायदा नहीं होता और बाज़ार गिरती ही रहती है। तो सबसे पहले मैं आपके पास इज़राइल का बाज़ार दिखाना चाहूँगा कि इज़राइल में वॉर होने के बाद इज़राइल के बाज़ार को इसका क्या असर पड़ा। तो कोड रिमेंबर कर लीजिए, ये TA-125 करके एक कोड है इज़राइल का वॉर का। आप देख सकते हैं इज़राइल का वॉर, ये मैं वीकली चार्ट्स देख रहे हैं। वीकली चार्ट्स जनरली मीडियम टर्म के लिए देखते हैं, लाइक फॉर 3-6 महीना या मैक्सिमम 9 महीना, 1 साल तक हम देखते हैं वीकली चार्ट्स। तो इसलिए मैं यहाँ पर वीकली चार्ट्स आपको दिखा रहा हूँ। मंथली चार्ट भी हम देखा करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। कुछ चार्ट्स जो हमें बहुत स्पेशल लगते हैं उनके हम मंथली चार्ट्स भी देखा करते हैं। तो अब सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इज़राइल के बाज़ार में क्या घट रही है। तो आप देख सकते हैं ट्रिपल टॉप, एक डेड पैटर्न बोलते हैं, सबसे डेंजर पैटर्न्स में से एक है स्टॉक मार्केट में। बियरिश पैटर्न आप बोल सकते हो इसको, ये बुलिश पैटर्न बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक डेड एंड पैटर्न है जो इज़राइल में ऑलमोस्ट लास्ट ईयर अगस्त में आया था और उसके बाद बाज़ार लगातार गिर रहा था। फिर वापस मार्च अप्रैल से जैसे हमारे बाज़ार ने एक तेज़ी दिखाई, वैसे थोड़ा बहुत इज़राइल की बाज़ार भी तेज़ी दिखा रही थी। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं 1900 से धड़ धड़ लगातार गिरा है बिना कोई पॉज के। ये बाज़ार में लगातार 3 हफ्तों से गिरावट हुई है। अभी एक मेजर सपोर्ट 1670 का है जहाँ पर ये खड़ा है। बट ऐसी वॉर सिचुएशन में मैं आपको बताना चाहूँगा ये कोई सपोर्ट लेवल काम नहीं करता, जनरली ये भी ट्रिगर हो जाता है। बट यहीं पर हमारा टेक्निकल एनालिसिस प्ले आता है कि जब इस तरह का कोई घटना हो मार्केट में, कोई ऐसी पैसिमिज्म आ जाए, कोई नेगेटिविटी आ जाए, तो आप अपने लेवल्स को लेके ट्रेल करें। आपको दिख रहा है 1670 का लेवल है, जिस दिन ये टूटा उस दिन मेरे को निकलना है बस। उसके बाद आपको ट्रेल नहीं करना, क्योंकि अगला सपोर्ट इसका काफ़ी नीचे है। इसका अगला सपोर्ट ऑलमोस्ट अगर मैं देखूँ तो 1500 के लेवल का, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ से 10% गिर सकता है। और इंडेक्स का 10% गिरना बिल्कुल अच्छा नहीं होता दोस्तों, क्योंकि इंडेक्स अगर 10% गिर रहा है तो मार्केट में स्टॉक्स अफरा तफरी मचा देंगे, 20-30% गिर सकते हैं। सो ये था इज़राइल की बाज़ार। इज़राइल की बाज़ार से हमारे बाज़ार में किसकी क्या असर हुई है, चलो वो भी देखते हैं। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा बाज़ार में कोई इम्पैक्ट हुआ है या वैसे का वैसे ही चट्टान की तरह खड़ा जैसा हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इंडिया विक्स का चार्ट पे ले आऊँगा। इंडिया विक्स मैं फिर से बताना चाहूँगा, विक्स मतलब वोलेटिलिटी इंडेक्स। हमें मार्केट में जो सेलिंग और बाइंग इतना एक्सटेंसिव होता है उसका वॉलेटिलिटी मेज़र ये इंडेक्स से करते हैं। अगर और डेफिनेटली आप देख सकते हैं जैसे कि कोविड में बाज़ार में एक नेगेटिविज्म था, जब जब ये नेगेटिव होता है तो ये बढ़ता है और जब जब बाज़ार में पॉजिटिविटी रहता है तो ये गिरा हुआ रहता है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एक नेगेटिव कोरिलेशन है बाज़ार से। तो अभी भी ये 10 के लेवल पे, इसमें कोई ख़तरा नहीं है। तो ये डेफिनेटली एक ऐसा चार्ट है जो आप ज़रूर देखा करिए हर हफ्ता, ताकि आपको बाज़ार का आकलन पता चले। तो ये पहला है। दूसरा मैं एक निफ्टी स्मॉल कैप दिखाना चाहूँगा, क्योंकि निफ्टी स्मॉल कैप पे हर किसी की ध्यान रहती है, तो मैं भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। निफ्टी स्मॉल कैप भी आप देख सकते हैं, बहुत पहले हमने एक सपोर्ट लाइन बनाया था 11,928 का। अभी भी वो लेवल बहुत इंटैक्ट है। बाज़ार ने बल्कि इस हफ्ता फिर से ऑलमोस्ट 0.5% की तेज़ी दिखाई है। तो बाज़ार अभी भी बहुत ज़्यादा इंटैक्ट है। हालांकि एक
एक्सट्रीम मूवमेंट आ चुका है, 9,000 से 13,000 चला गया है, ऑलमोस्ट 45 to 50% का रैली कर दिया है, जो कि बहुत बड़ी बात है किसी भी इंडेक्स के लिए 5-6 महीने में। अगर आप मंथली चार्ट भी इसका देखते हो तो बहुत ही तगड़ा चार्ट है, लगातार ग्रीन कैंडल्स बना रहा है। और अगर आप चेक करोगे इससे पहले इतने ग्रीन कैंडल्स एक साथ नहीं बने हैं, कहीं ना कहीं ग्रीन रेड कैंडल भी घुस जाता है। तो ये बहुत ही तगड़ा मूव आया है। तो हमारा काम है इन्वेस्टेड रहना और ये लेवल को 12,000 के लेवल को ट्रेल करना। ये हमारा मेक और ब्रेक पॉइंट है जहाँ पर हमको निकलना है या आगे बढ़ना है, हमको डिसाइड करना है। तो ये निफ्टी स्मॉल कैप भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं फिर से कहूँगा, बाज़ार में इन्वेस्टेड रहिए। जब तक हमारे बाज़ार में कोई बड़ा नेगेटिव मूवमेंट ना दिखे तब तक एग्जिट मत करिए। और नेगेटिव मूवमेंट को आप कैसे ट्रैक कर सकते हैं? आप इन इंडेक्सेस को देख सकते हैं। आप निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा, निफ्टी हेल्थ केयर, निफ्टी मीडिया, डिफरेंट जितने भी निफ्टी के इंडेक्सेस है वो देखा करो, क्योंकि निफ्टी के इंडेक्सेस ही आगे जाके वो स्टॉक्स को डिपिक्ट करते हैं, उनके बिहेवियर। तो वो उससे समझ में आता है कि बाज़ार की आकलन क्या है। निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी माइक्रो कैप, निफ्टी 50, ये सारे इंडेक्सेस देखा करिए। हर वीक आप 8-10 इंडेक्सेस की एक लिस्ट बनाइए जो आप देखा करेंगे। इससे आपको पता चलेगा बाज़ार में नेक्स्ट कौन सी बड़ी मूव आ रही है। तो अभी हम निफ्टी पे भी जाएंगे। निफ्टी भी मुझे कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं लग रही है। निफ्टी में भी 18,650 का हमने लाइन मार्क किया था, वहीं से ये उठा हुआ है। निफ्टी में भी कोई भी नेगेटिविज्म नहीं है, बहुत पॉजिटिव चल रहा है निफ्टी भी। और इवन हम फिर से एक न्यू हाइस की उम्मीद कर सकते हैं निफ्टी से, जिस तरह से निफ्टी चल रहा है। हालांकि हाँ, बाज़ार में एंटी प्रेसिडेंटेड मूव, एक थोड़ा सा एक्सटेंडेड मूव आ गया, आप बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा बढ़ गया बाज़ार। बट स्टिल आपका ये सोचना नहीं है कि बाज़ार ज़्यादा क्यों बढ़ गया या कम क्यों बढ़ गया। आपका है बाज़ार को अगर बढ़ रहा है तो आपको अपने प्रॉफिट को ट्रेल करना है। सावधान रहें, बट ओवर एम्बिशियस होके ऐसा नहीं है कि आप बाज़ार दिखना ही बंद कर दिया और आपके कल के कल प्रॉफिट सारे वैनिश हो गए, या आप तुरंत ही बेच दिए हैं तो सारे प्रॉफिट को आपने कम में बेच दिया। तो आपको नहीं पता राइट कि यहाँ से 20,000 होगा या 25,000 होगा, ये हमें किसी को नहीं पता। तो इसलिए आप लेवल्स मार्क करिए, अगर वो ट्रिगर होता है तो एग्जिट करिए, नहीं होते हैं तो आप फ्रेश बाइंग के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगे। और फ्रेश बाइंग मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जिस दिन 20,130 के लेवल के ऊपर का क्लोजिंग देगा निफ्टी, उस दिन आप फ्रेश बाइंग के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अभी आप होल्ड करें, मेरा यही सुझाव है। हालांकि ये बहुत तगड़ा चार्ट लग रहा है निफ्टी। तो ये रही कुछ इंडेक्सेस की बात। अब हम आएंगे कुछ स्टॉक्स रिलेटेड बात जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं आने वाले समय में, जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। उनमें से एक चार्ट है BCL इंडस्ट्रीज़। BCL इंडस्ट्रीज़ काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है और इसने हाल ही में वीकली मंथली सब फ्रेम में ब्रेकआउट दिया। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 11 सितंबर को इसका वीकली ब्रेकआउट आया। वीकली ब्रेकआउट के बाद आप देख सकते हैं ये शेयर वीकली के डेली में इससे नीचे भी गिरा उस लेवल के, लेकिन वापस एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया। इसलिए मैं वीकली चार्ट्स को इतना अहमियत देता हूँ, क्योंकि डेली में कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है, कुछ बड़ी घटना हो सकती है, लेकिन अगर स्टॉक में दम है तो वो वीकली में पुल बैक दिखाता है, इन्वेस्टर्स भरोसा दिखाते हैं, वापस उसमें बाइंग आता है। तो आप देख सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग बाइंग, फिर स्टॉक ने ऑलमोस्ट रीटेस्ट किया, फिर भी अभी भी बहुत पॉजिटिव। तो ये BCL इंडस्ट्रीज आने वाले 3-6 महीने के लिए मुझे बहुत ही बेहतरीन स्टॉक लग रहा है। मैं आपको ज़रूर इसकी सजेशन दूंगा कि ज़रूर इस पर एक बार अपनी राय बनाएं, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र्स का सलाह लें और डेफिनेटली इस चार्ट को स्टडी करें। ये बहुत ही बेहतरीन स्टॉक आने वाले समय के लिए लग रहा है। अब कुछ और स्टॉक्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ कि PSU बैंक्स मेरी फेवरेट हैं अभी कुछ टाइम के लिए। तो PSU बैंक्स में इंडियन ओवरसीज़ और इंडियन बैंक, और मैं एक बार डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, इंडियन बैंक पे मेरा निजी निवेशक है। तो ये दोनों स्टॉक्स बहुत ही बेहतरीन लग रहे हैं बैंक्स सेक्टर में, PSU बैंक्स में। हालांकि सारे शेयर्स बहुत अच्छे हैं, बट ये दोनों मेरे फेवरेट हैं। तो आप इंडियन ओवरसीज़ देख सकते हैं 40 के ऊपर का इसने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है, बट ये आपके लिए एक मूवमेंट है। इसको होल्ड करना या बाय कोई करना चाहता है फ्रेश तो वो बाय कर सकता है। काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है मुझे ये। एक और बैंक है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये भी स्टॉक्स काफ़ी अच्छा लग रहा है। हालांकि एग्जैक्ट ब्रेकआउट लेवल से एक पुल बैक आया है इस वीक, बट ये टेंटेटिव ब्रेकआउट है। टेंटेटिव ब्रेकआउट का मतलब टेंटेटिव ब्रेकडाउन का मतलब होता है जब थोड़ी सी शेयर में एक लेवल, एक LOC एक बोल सकते हो, उस लेवल से थोड़ा नीचे गिर जाता है। बट फिर भी ये स्टॉक भी काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स है, आप ज़रूर बैंकिंग इंडस्ट्री में स्टडी करिए। दूसरा एक सेक्टर जो मैंने हमेशा आपके साथ शेयर किया अभी हाल फिलहाल में,
हेल्थ केयर इंडस्ट्री, मुझे हेल्थ केयर इंडस्ट्री बहुत अच्छा लग रहा है और मेरी 2 फेवरेट्स पिक हैं इसमें से, बजाज हेल्थ केयर और फोर्टिस हेल्थ केयर। बजाज हेल्थ केयर में आप देख सकते हैं ये 460 के ऊपर का इसने ब्रेकआउट दिया। इस हफ्ता इसमें एक बड़ा मूव आया है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले समय में ये बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। ये आप डेफिनेटली स्टडी करें। और एक स्टॉक जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और वो है लार्ज कैप। इस बार हम थोड़ा चेंज करेंगे, कभी कभी हम लार्ज कैप भी शेयर करते हैं आपके साथ, जनरली हमारी स्मॉल कैप्स और माइक्रो कैप्स का पिक होता है, बट ये स्टॉक ही कुछ अलग है। इस स्टॉक का नाम है बजाज फाइनेंस। ये बाज़ार का लीडिंग कंपनीज़ में से एक है, ये निफ्टी 50 का स्टॉक है। और जब ऐसे स्टॉक्स लीड कर रहे हैं बाज़ार को, आप कैसे सोच सकते हैं कि बाज़ार में एक गिरावट आएगा। तो दैट्स व्हाट माय पॉइंट। जब तक गिरावट ना आए तब तक आप खाली मन घनत बातें ना सोचें और अपने आप को परेशान बिल्कुल ना करें, क्योंकि स्ट्रेस से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप देख सकते हैं पिछले हफ्ता इसने एक बड़ा ब्रेकआउट किया 8000 के ऊपर लेवल का। इस हफ्ता उसी लेवल पे ये होल्ड कर रहा है और ये काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। और जब लार्ज कैप में इतना बड़ा ब्रेकआउट होता है, ये बाज़ार के लिए बहुत बड़ा बात है। हमने आपके साथ पहले भी टाटा पावर जो लार्ज कैप है उसका एनालिसिस शेयर किया था, जो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है आने वाले साल भर के लिए। सेम मैं बजाज फाइनेंस के लिए बोलूँगा कि आने वाले 6 महीने साल भर के लिए बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। इट्स जस्ट दैट आपको थोड़ा होल्ड करके रखना है। ये स्टॉक में बहुत पॉजिटिविटी है। तो टाटा पावर आप ऑलरेडी देख सकते हैं एक काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट के बाद उसी ऑलमोस्ट उसी लेवल 250-255 के लेवल पे ये होल्ड कर रहा है। तो हम देखेंगे आने वाले हफ्तों में टाटा पावर कैसा परफॉर्म करता है। मुझे बहुत उम्मीद है ये चार्ट से कि आने वाले साल भर में ये आपके पैसे को डबल भी कर सकता है। ये इतना बेहतरीन स्टॉक लग रहा है। सो ये थी कुछ चार्ट एनालिसिस जो हमने आपके साथ किया। हॉस्पिटल शेयर्स, बैंकिंग शेयर्स और कुछ लार्ज कैप के दिग्गज जैसे कि टाटा पावर, बजाज फाइनेंस बहुत बेहतरीन लग रहा है। बजाज फाइनेंस मेरा न्यू पिक है, टाटा पावर हमने पहले आपसे शेयर किया है। तो इस हफ्ते हमने नए पिक्स में बजाज फाइनेंस, बीसीएल इंडस्ट्रीज़ और पीएसयू बैंक्स में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक आपके साथ शेयर किया, जो कि बहुत बेहतरीन है। एक और चार्ट जाते जाते मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आप स्टडी करें, वो है रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर हॉस्पिटल। ये भी बहुत बेहतरीन स्टॉक है और आप इनका वीकली चार्ट दे सकते हैं। इसमें एक काइंड ऑफ पेनेंट ब्रेकआउट हुआ है, बोल सकते हैं फ्लैग, बुलिश फ्लैग ब्रेकआउट है। अगर मैं इसका लेवल आपको दिखाना चाहूँ तो आप समझो, एक मिनट में रेनबो चिल्ड्रन, ओके। सो अगर आप देखोगे तो ये चार्ट में ऑलमोस्ट एक बढ़िया फ्लैग का इस हफ्ते ने ब्रेकआउट आया है और ये हम शायद बीएससी के स्टॉक पे आ गए हैं, ओके, या एनएससी के स्टॉक्स ही देखा अगर हो तो ऑलमोस्ट देखो, आप देख सकते हो यहाँ पर ये एक फ्लैग जैसा बना रहा है। यहाँ पर ये ऑलमोस्ट एक फ्लैग जैसा बना रहा है। आप समझो ये एक लाइन है और यहाँ पर ये फ्लैग जैसा ऑलमोस्ट इसने फ्लैग को मूवमेंट को काटा है। तो ये भी बहुत पॉजिटिव बात होती है बाज़ार के लिए, जो जब बाज़ार में एक ऐसा मूवमेंट आता है कोई भी शेयर में तो ये बहुत ही पॉजिटिव बात होती है। तो एक काइंड ऑफ फ्लैग जैसा मूवमेंट है जो ये ऑलमोस्ट एक ब्रेकआउट दिया इस हफ्ते इसने, तो ये भी बहुत पॉजिटिव शेयर है। कुल मिला के मैं आपके साथ यही शेयर करना चाहूँगा कि हॉस्पिटल शेयर्स, बेसिकली हेल्थ केयर स्टॉक्स और कुछ लार्ज कैप के दिग्गज और थोड़े बहुत आईटी स्टॉक्स और पीएसयू बैंक्स बहुत तगड़ा परफॉर्म करे। इवन आईटी स्टॉक्स में रडार रखिए। आईटी स्टॉक्स में एक लंबे समय से कंसोलिडेशन चल रहा है जो मुझे लग रहा है अब ख़त्म होगा, क्योंकि आईटी स्टॉक्स आने वाले टाइम पे लीड करेगा। मुझे लगता है 2024 आईटी स्टॉक्स का हो सकता है। 2023 इनका नहीं था, लेकिन 2024 हो सकता है। लगातार ये जो लेवल है 31,500 के लेवल के ऊपर ये ट्रेल कर रहा है और लगातार इसमें एक तेज़ी बनता हुआ दिख रहा है। तो आईटी स्टॉक्स को भी रडार रखिए। सारे आईटी स्टॉक्स अच्छे नहीं लग रहे हैं, मैं आपको फिर से बोल सकता हूँ, कुछ आईटी स्टॉक्स बेहतरीन लग रहे हैं। मेरी उसमें से एक टेक महिंद्रा फेवरेट है, तो आप डेफिनेटली टेक महिंद्रा और इन्फोसिस को स्टडी करें। तो ये कुछ एनालिसिस हमारे थी जो हमने आपके साथ शेयर किया। डेफिनेटली आप बताना ज़रूर कि आपको कैसा लगा हमारा एनालिसिस, और कोई चीज़ से अगर आप तकल्लुफ़ नहीं रखते हैं या फिर कोई आपको बात सही नहीं लगी हमारी, तो मैं आपको पहले ही माफ़ी मांगना चाहूँगा। और आप अपने कमेंट सेक्शन एक ऐसा चीज़ है जो हम इंटरेक्शन कर सकते हैं। आप उसमें अपनी कमेंट्स डाल सकते हैं, कोई चीज़ पसंद आया हो या कोई चीज़ नहीं पसंद आया हो, इससे आपका कोई नुकसान नहीं है।
ये हमारे लिए एक मोटिवेशन है कि इस चैनल को हम इसी तरह से मेहनत करके आगे बढ़ाते रहें। और आपके टाइम के लिए, आपके वक्त के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल अगर पसंद आए तो कुछ भी इनपुट चलेगा, चाहे लाइक करके, चाहे सब्सक्राइब करके, चाहे कमेंट करके, आपको जैसा अच्छा लगे आप इनपुट दें, क्योंकि वही एक तरीका है जिससे हमें पता चलता है कि हमें लोग पसंद कर रहे हैं या नहीं पसंद कर रहे हैं। आई होप ये वीडियो लोगों तक पहुँचे, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी शेयर करें इसे वीडियोस, ताकि लोगों को चार्ट ऑफ द वीक का ये नया सेक्शन हमारा, और हम कोशिश करते हैं जितना साफ लैंग्वेज में आपको सिखा सकें, वो कोशिश है। हमेशा कोई नया पैटर्न, जैसे आज हमने आपको बुलिश फ्लैग सिखाया, इजराइल के चार्ट्स दिखाए, कुछ नया स्टॉक्स, कुछ नए चार्ट्स, कुछ नए पैटर्न्स, कुछ नया एनालिसिस शेयर करें आपके साथ, ताकि आपको समझ में आए। और बाज़ार में जब तक नेगेटिविटी चार्ट में ना दिखे, आप नेगेटिव मत होना। तो सब खुश रहें, ये हमारी दुआ है आपसे, और सब बढ़िया से एनालिसिस करें और अच्छे से लर्निंग करके इन्वेस्ट करें। थैंक यू एवरीवन।